उत्तराखंड के थराली में भयानक आपदा के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों को छोड़कर सिर्फ 38 लोगों को ही मुआवजा दे रही है, बाकी सभी को सरकार भूल गई है। गोदियाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार सिर्फ अपने लिए बनी है या जनता के दुखों को दूर करने के लिए। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और दर्जा राज्य मंत्री कर्नल अजय कोठियाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि थराली में अभी भी 147 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, जबकि सरकार सिर्फ 58 लोगों को ही लापता बता रही है। कांग्रेस ने इसे सरकार की बड़ी नाकामी बताया और मांग की है कि तुरंत खोज अभियान शुरू हो, सभी पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले और पुनर्वास का काम फौरन हो। एक प्रश्न, एक जवाब इनका छूट गया था। आपने कहा कि इस बात को सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या तथ्य हैं कि ये इतने लोग मरे गए। सरकार ने जिस जांच के लिए वहां जिनको भेजा, नंबर 1 उनका स्टेटमेंट, कर्नल कोठियाल का स्टेटमेंट, सरकार ने भेजा था ना उन्हें, वहां उनका स्टेटमेंट है। नंबर 2 स्टेटमेंट वहां जो लोकल लोग हैं, जितने लोकल लोग हमें मिले सबका स्टेटमेंट हमारे पास है कि यहाँ इतने से ज्यादा लोग दबे हुए हैं। चूंकि वो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं और चूंकि सरकार के जांच करने वाले लोगों का भी सिमिलर स्टेटमेंट है, इसलिए ये इस बात को सपोर्ट करने के लिए काफी है कि वहां इतने लोग दबे हैं। और अब आपका मेरे सवाल था कि दूसरा राजमा की बात बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके पास लोगों ने हमें ये कहा कि भाई हम लोग तो बथेरे ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ पर सीजन के दौर में राजमा और ये सेब बेचकर साल भर में, मतलब 3-4 महीने के दौर में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा देते थे। हम मांग करते हैं कि हमें एक खोखा जैसे पहले था हमारा, वही खोखा लगाने की अनुमति दे दी सरकार, वो भी अनुमति नहीं दे रही। तो ये लगता है कि सरकार जैसे हमारी सरकार रही थी, हमने नहीं चुनी है, हमारी सरकार नहीं है। सरकार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तानाशाही कोई राजा बैठ जाता है, उस प्रकार का बिहेव कर रही है। आप जिस तरह से देखते हैं को रिलोकेट करने के लिए गोल्डन को अपनी जगह से तैयार किए नहीं, उनका ये कहना है कि सरकार, उन्होंने 4 जगह बताई है कि या तो उन 4 जगहों पर हमें विस्थापित करे या यहीं पर हमें दोबारा मौका दे और इसको ठीक करे, जो ये हो रखा है इसको ठीक करे और हमें मौका दे। लोग तो वहां पर भी काम करने को तैयार है। उत्तराखंड में इस बार बारिश बर्फबारी न होने से सूखी और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे आंखों की समस्या तेजी से बढ़ रही है। दून मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में रोजाना 30% मरीज आंखों में जलन, सूखापन, चुभन और आंखों में रेडनेस की समस्या लेकर आ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि नवंबर-दिसंबर में कंजक्टिवाइटिस यानी आंख आने के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं, जो आमतौर पर सिर्फ बरसात में होते हैं। कुछ मरीजों में खतरनाक एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस भी मिल रहा है। इसमें कॉर्निया पर काले धब्बे बन जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसका मुख्य कारण रूम हीटर का ज्यादा इस्तेमाल और बाहर बिना चश्मे के घूमना है। हीटर से कमरे की हवा सूख जाती है, जिससे आंखें ड्राई हो जाती हैं। इससे बचाव के आसान उपाय के तौर पर हीटर के पास पानी की कटोरी रखें, खूब पानी पिए, बाहर धूप में चश्मा जरूर लगाएं, आंखें न रगड़े और हाथ धोकर ही आंखें छुए और डॉक्टरों से लुब्रिकेट ड्रॉप्स ले लें। नेत्र विभाग के डॉक्टर शांति पांडे का कहना है कि वर्तमान समय में एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो आमतौर पर ठंड के मौसम में ही देखने को नहीं मिलता और मौजूदा समय में वायरल कंजक्टिवाइटिस के मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही डॉक्टर पांडे ने कहा कि अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से मिले, वरना कॉर्निया खराब हो सकता है। आजकल जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ड्राइनेस के केसेस बढ़ जाते हैं ठंड के मौसम में। इसमें पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करता है कि मेरे को आँख में जो है चुभन हो रही है या सूखापन महसूस हो रहा है, और इसलिए हम लोग ज़्यादातर आँख को तरी रखने के लिए कहते हैं। और जो कई बार जो रूम हीटर्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है। तो हम ये कहते हैं कि जब सपोज आप ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं गर्मी करने के लिए रूम पे, तो हम कहते हैं उसके आगे एक पानी का बाउल रखें उस पे, जिससे कि उसमें थोड़ा ह्यूमिडिटी हो, थोड़ा सा नमी रहे। तो जो ब्लोअर है उसमें यदि चला रहे हैं तो कमरे में एक पानी रखें जिसमें कि नमी बना के रखें। और कुछ आँख में डालने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं, जैसे तरी के लिए भी दवाई एडवाइस करते हैं, जिससे पेशेंट को आराम रहता है।
मैम वर्तमान समय किस तरह के अधिकतर पेशेंट्स आपको से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं? इस बार हमने एक नया पैटर्न ऑब्जर्व किया है, जो यूजुअली इस सीज़न में ये जो है नहीं मिलता था, जैसे बरसात के मौसम में। आजकल हम देख रहे हैं कि कंजक्टिवाइटिस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक अनयूजुअल पैटर्न है। यूजुअली कंजक्टिवाइटिस हमारा सितंबर के मंथ तक ही ज़्यादा तक रहता था बरसात के सीज़न में, लेकिन हमने देखा आजकल हमारे पास वायरल कंजक्टिवाइटिस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उसमें भी एडिनो वायरल, जिसमें कि मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाता है, और थोड़ा सा जो हम जिसको डेंजरस मानते हैं, एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें कि कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट हम देखने को मिल रहा है, जिसमें कॉर्निया पे दाग, स्पॉट्स आ रहे हैं। तो ये एक अनयूजुअल पैटर्न हमें मिला है इस बार। लक्षण क्या क्या है इसके, कोई इलाज का सवाल? हाँ, इसमें यूजुअली पेशेंट आता है कि अचानक से ऐसा लग रहा है कि मेरे आँख में कुछ चला गया, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, वाटरिंग, रेडनेस, पानी जाना, तो चुभन हो रही है, पानी जा रहा है, आँख लाल हो गई। समटाइम्स पेशेंट कुछ आपको जैसे वायरल इलनेस, कोल्ड फ्लू के सिम्टम्स बता सकता है, जैसे सर्दी जुकाम हुआ, या कोई पेशेंट माइल्ड फीवर, मैलेज। अदरवाइज सब कुछ मरीज तो कहते हैं कोई बात ही नहीं हुई, अचानक से ऐसे लगा जैसे आँख में कुछ चला गया। ग्रिटी सेंसेशंस, जैसे लगता है कि बालू आँख में चला गया, ऐसा फील बताते हैं। और जब देखते हैं तो उसमें वायरल कंजक्टिवाइटिस के हमें साइंस दिखते हैं। तो आजकल जो नवंबर के मंथ में मैंने पहले बार ही देखा कि वायरल कंजक्टिवाइटिस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उत्तरकाशी में शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों को चकाचक करने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर ब्लैक टॉप यानी डामरीकरण का कार्य तेजी से हो रहा है। खासकर उत्तरकाशी से हरसिल, मुगबा और गंगोत्री रूट पर दिन रात काम चल रहा है, ताकि बर्फबारी के समय श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। जिलाधिकारी डॉक्टर प्रशांत आर्य ने खुद मौके पर पहुंचकर सड़कों का निरीक्षण किया। ठेकेदारों को सख्त हिदायत दी कि शीतकालीन यात्रा शुरू होने से पहले सभी काम पूरे कर लिए जाएं। प्रशासन का कहना है कि इस बार सड़कें पहले से ज्यादा मजबूत और चौड़ी होंगी, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुगम रहेगी। रानी पोखरी हाट बाजार में भारी अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि टेंडर की समय सीमा खत्म होने से पहले ही नीलामी नहीं की गई और टेंडर फॉर्म पर पंचायत की मोहर तक नहीं लगी है। छोटे किसानों, दुकानदारों से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। बाजार में भी कूड़े की कोई सफाई व्यवस्था नहीं है और सारा कचरा इकट्ठा करके जलाया जा रहा है। सुबोध जायसवाल ने पूरी शिकायत जिलाधिकारी को सौंपी है और दोषी पंचायत अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। 3 दिसंबर थी, तो कल प्रधान के द्वारा यहाँ पे अपना हाट की नीलामी के लिए पेपर के अंदर आउट किया गया कि भाई नीलामी होगी इसकी, जबकि इन्हें 1 हफ्ता पहले और पहले कर देनी चाहिए अगर हाट की नीलामी खत्म हो गई थी। मंगलवार की हाट का पैसा वो कहाँ गया, किसने करा? उस ठेकेदार ने, तो पिछले वाले ने, ठेकेदार ने करा नहीं। मंगलवार के हाट की जो यहाँ कमाई थी वो पैसा कहाँ गया? पहले सवाल तो उनका ये है। दूसरा ये है कि आपने टेंडर प्रक्रिया अगर की थी, साहब के अधिकारी सारे मौजूद थे, तो आपने जो टेंडर फॉर्म दिया यहाँ पे, ये खाली एक नॉर्मल सा कोई भी आदमी इसे प्रिंट करा सकता है। इसमें घपला हुआ है पूरा। इसमें इनकी मोहर होनी चाहिए थी, प्रधान जी की होती, हमारे सेक्रेटरी साहब की होती, हमारे सेक्रेटरी साहब की होती, हमारे एडीओ पंचायत की होती, सबकी मोहर होती। हमने प्रधान जी से कहा कि आप जो भी शर्तें हैं इसकी, जो भी इसकी नियमावली आपने जो सी 120 प्लस 20 का मतलब कूड़े का और 120 रुपये फड़ का, सफाई के नाम का, या आप सफाई का यहाँ विजिट कर सकते हो कि सफाई की कितनी बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पे सारा कूड़ा यहाँ पे बिजली घर के पास में डाला जाता है। हमें इससे भी मतलब नहीं है। आप इसकी 200 करो, 500 करो, हमारी सरकार के अंदर राजस्व आ रहा, ग्राम सभा के अंदर पैसा जाएगा, ग्राम सभा का विकास होगा। ग्राम सभा के विकास के साथ साथ में होता क्या है, यहाँ पे 120 रुपये शुल्क रखा, 33 लाख की हाट गई यहाँ पे इनकी, सरकार के पास पैसा आया। हमने इनसे खाली प्रधान जी से कहा कि आप हमें इसकी सर्टिफाइड कॉपी दे दो 120 प्लस 20 की। हमने सारे अधिकारियों से मांगे, इनसे रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया कि आप इसकी पारदर्शिता नहीं हो रही है सर, यहाँ पे अवैध वसूली होती है, कम पैसा दिखा के यहाँ पे बड़े दुकानदारों से, छोटे किसानों से और आम जनता को शोषण होने का शिकार पड़ता। भाई यहाँ पे आप ये दुकानदारों के अगर पैसा यहाँ पे बढ़ाते हो तो उसकी मार कहाँ सब्जी पे पड़ेगी? बेचारा एक तो किसान वो मारा जा रहा। हमारी सरकार किसानों के लिए इतना कुछ कर रही है, छोटे दुकानदारों को पनपा रही है। हाँ, इतनी बड़ी हमारी सरकार ने, हमारी धामी सरकार ने इसे मॉडल ग्राम सभा का दर्जा दिया, और मॉडल ग्राम सभा का दर्जा देने के बाद में इस ग्राम सभा का यह हाल हो रखे कि ये बंदर की लूट खसूट बच रखी है पूरी की पूरी।
के नाम पे नाम मात्र, अगर कोई दुकानदार उसके खिलाफ में कोई बोलता है तो उसे मार छेद के भगा देते हैं। शिकायत वो बेचारा दुकानदार जो यहाँ पे रोजगार करने आ रहा है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे इन लोगों से उलझेगा या अपना काम करेगा। ज़्यादा वो नेतागिरी करता है, उनका नेतागिरी कर रहा है जी यहाँ पे, इसे मार छेद के भगा दो। अभी 2 प्रकरण यहीं हुए, लोकल आदमी को इन्होंने भगाया, इन्होंने मार छेद के। उन्होंने सवाल कह दिया भी लोकल आदमी के लिए छूट होनी चाहिए, वो ठिया पे हमें ठिया दीजिए, ये ठिया प्रोवाइड नहीं कराते ये लोग। लोकल आदमी को मार छेद के भगा देते हैं। जो गरीब आदमी बाहर का आदमी आएगा यहाँ पे दुकान लगाने के लिए, वो इनसे दब के रहेगा। वो मजबूरी में जब सामान लेके आ गया किसी ना किसी तरह, तो वो बेचेगा ही बेचेगा, और जब बेचेगा तो अवैध वसूली होगी। हाट का जो ठेकेदार है, किसका होल्ड है इसके ऊपर? भाई प्रशासन का होना चाहिए, प्रधान का होना चाहिए। क्या लायबिलिटी है? पूछा किसी का सत्यापन हुआ है नहीं हुआ है? कितने लोग बाहर के आ रहे हैं, किया इन्होंने? मगर जो करवाएगा वो अगली बार हाट में नहीं आने का, हमारा नुकसान हो जाएगा, वो भाग जाएंगे, ये कह के इन्हें भगा दिया था। लोकल आदमी कम 2% या 5% आदमी आता है यहाँ पे अपनी सब्जी बेचने के लिए। जितने लोग बाहर है, कम से कम सुरक्षा को देखते हुए सत्यापन हो। विधिवत रूप से 8 बाई 8 का जो है 120, मेरी डीएम साहब से भी बोला मैंने, जो इनका रेट निर्धारित हुए हैं मोटे अक्षर में, यानी कि छोटे अक्षर में 120 + 20 140 का इसका यहाँ बोर्ड लगना चाहिए, ताकि हर दुकानदार को कोई पारदर्शिता बनी रहे। जो ईमानदारी का शुल्क है वो हमारी सरकार में आए, हमारे ग्राम सभा में आए, उसका डेवलपमेंट हो।